हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलामुन अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं नज़र दुनिया पर कार्यक्रम, जिसे आप पिछले 2 दिनों से बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं और बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया आई है। बड़ी संख्या में लोग इसे पसंद कर रहे हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें ये बताया जा रहा है, ये प्रयास किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो होने वाली घटनाएं हैं, जो हमें समाचार आते हैं, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, ताकि हम हर दिन ये समझें कि विश्व के नेता, विभिन्न सरकारें क्या फैसला कर रही हैं और उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये यूट्यूब चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड पर उपलब्ध है और ये सोशल मीडिया पर एक तरह की अनौपचारिक पत्रकारिता है, जिसे उर्दू में कहा जाए तो गैर रस्मी सहाफ़त और अंग्रेज़ी में कहा जाए तो इनफॉर्मल जर्नलिज्म। ये इसके ज़रिए मैं आप तक पहुंच रहा हूं। अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि जब से ही सरकार उन्होंने बनाई है, वो अपने विवादित बयानों के लिए, विवादित फैसलों के लिए एक तरह से अगर प्रसिद्ध कहा जाए तो शायद बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक उनकी अपनी समस्या है कि वो विश्व को किस तरह से देखते हैं। उन्होंने धमकी दे डाली है कि अमेरिका के बादशाह को, शाह फैसल को, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका सऊदी अरब को सुरक्षा मुहैया ना करे तो उनकी सरकार 2 सप्ताह में गिर जाएगी, मलियामेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी धमकी है और उन देशों को भी समझना है जो अमेरिका को अपना मित्र देश समझते हैं। मित्रों के साथ वो क्या करते हैं, ये अब तक हमने देखा है। सद्दाम हुसैन का हाल क्या किया और अब ये शाह फैसल को क्या धमकी दे रहे हैं, ये बहुत गौर करने की बात है। इस पर हम आएंगे, चर्चा करेंगे कार्यक्रम के अंत में। दूसरी खबर है कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक फैसला किया है और फैसला दिया है, अमेरिका से कहा है कि वो ईरान को मानवीय ज़रूरतों की चीज़ों पर लगाई गई पाबंदियां हटा ले। इसके तुरंत बाद अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, जो पहले CIA के हेड थे, आप समझ रहे हैं CIA का मतलब, जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है, उसके हेड थे, उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि हम 1995 के उस समझौते से अलग हो रहे हैं जो अमेरिका और ईरान को बाध्य करता था संयुक्त राष्ट्र के न्यायालय के फैसले को मानने के लिए। तो अब तक जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो ये है कि अमेरिका बहादुर, जब तक उसे कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता उसको अपने राष्ट्र हित में, जिसे कह सकते हैं, लगता है, तब तक वो साथ रह रहा है। जब उसको लगता है कि वो उसके लिए, उसे पसंद नहीं है या उसको किसी तरह से वो विश्व में बदनाम होगा, तो वो उस समझौते से अलग होने की बात करता है। मई इसी वर्ष अमेरिका ने जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ईरान परमाणु समझौता जिसे कहा जाता है, उससे अलग हुआ है। अमेरिका अलग हुआ है और उसके बाद ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां अगस्त के शुरू में लगाई हैं और अब बड़ी पाबंदियां जो लगने वाली हैं नवंबर 4 से, जिसका असर विश्व भर में पड़ेगा, भारत पर भी पड़ेगा। वो ये है कि ईरान से जो देश तेल खरीद रहे हैं वो 4 नवंबर से पहले उस खरीदारी को 0 तक कर दें। भारत ईरान से जो तेल खरीदता है, ईरान का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक है और सबसे बड़ा ग्राहक ईरान का चीन है, जो चीन वहाँ से तेल लेता है। तो हम पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने की बात है। अभी तो पेट्रोल तकरीबन 90 रुपए है, लेकिन अगर ईरान से आने वाले तेल को पूरी तरह से बंद करना पड़ा, धमकी में आ गए, तो ये तेल 150 रुपये लीटर तक पहुँच सकता है। आप समझें हमारी हर एक की जेब पर कितना बुरा असर पड़ने वाला है अमेरिका के इस फैसले के बाद, और अगर हम उसकी धमकी में आ गए तो। अच्छा, तीसरी खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज अपने भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल यानी फ्राइडे को मिलेंगे
और इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है जो हमारे अमेरिका बहादुर को पसंद नहीं आएगी, वो ये कि भारत और रूस 20 समझौतों पर हस्ताक्षर या 20 से भी ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। उसमें रूस का जो बहुत ही कारगर, बहुत ही इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 मिसाइल का सौदा भी भारत करने जा रहा है। अमेरिका ने रूस और भारत दोनों को धमकी दी थी कि अगर आप ये सौदा करोगे तो हम आप पर भी आर्थिक पाबंदियां लगा देंगे। अगर ये दोनों देश आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका बहादुर का क्या होगा, और वो दिन पे दिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को तनहा करते जा रहे हैं उसमें एक कदम आगे और बढ़ेंगे। और तीसरी खबर, माफ कीजिएगा, उसके आगे जो खबर है वो है आज की ये उसी बड़ी खबर पर हम फिर से बात करेंगे, वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है सऊदी अरब के बादशाह को। इसमें जो खबर की जो तफसील है, जो डिटेल है, उसको देख करके दो बातें सामने आती हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि तुम्हारे पास खरबों डॉलर हैं, खरबों डॉलर हैं आपके पास, हम आपकी सुरक्षा करते हैं तो आप हमें उसकी कीमत दीजिए। ये फ्री सेवा नहीं है। हालांकि ये फ्री सेवा की बात जो करते हैं, उससे पहले भी इन्होंने जो जंगें जहां लड़ी हैं वहीं के जो मुखालिफ देश हैं उनसे अपनी सेना का खर्चा लिया है। इराक वॉर, सद्दाम हुसैन को हटाने का खर्च भी अमेरिका ने इन्हीं देशों से लिया है और लंबे समय से वहां फौजी अड्डे बनाए हुए हैं। तो ये एक तो ये बात है। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं, जो मैंने डिटेल से पढ़ा है और समझा है, वो ये कह रहे हैं कि जो हम ईरान के खिलाफ नवंबर से पाबंदी लगाने जा रहे हैं, बहुत सख्त पाबंदी लगा रहे हैं और ईरान का तेल निर्यात 0 पर लाने की बात कह रहे हैं। ये एक अजीब कौन से दिमाग से बात की जा रही है वो समझने की बात है। मेरे ख्याल से जो अमेरिका के भी जो कुछ समाचार पत्र हैं वो भी बार बार कहते रहते हैं कि इनका फैसले लेने का तरीका क्या है, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे। जो डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन जब व्हाइट हाउस में आए थे, साइन कर रहे थे ओथ टेकिंग सेरेमनी पर, उसमें जो 7-8 लोग उनके साथ खड़े हुए थे, आज व्हाइट हाउस में उनमें से एक भी नहीं बचा है। एक भी नहीं बचा है। या तो सब में से उनको या तो निकाल दिया गया है या लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। तो ये अपने आप भी व्हाइट हाउस में अकेले हैं और अमेरिका को विश्व भर में अकेला कर रहे हैं। ये अमेरिकी जनता को भी और दुनिया भर के राजनीतिज्ञों को भी, और जो पत्रकार हैं जिन्हें चाहिए कि सच बोलें, वो भी ये समझें कि ये आखिर क्या हो रहा है। तो वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरब तेल की कीमतें कंट्रोल करने में हमारी मदद करे, प्रोडक्शन बढ़ाए और इसकी कीमत ना बढ़े। ऐसी स्थिति में भी जबकि ईरान का तेल निर्यात ना हो, ये कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। वो देश जो चीन का नंबर 1 निर्यातक हो तेल का, भारत का नंबर 3 निर्यातक हो और बहुत से देशों को, यूरोप को भी तेल देता हो, वो 0 पर कैसे आएगा और तेल के मूल्य कैसे कंट्रोल रहेंगे। तो आपको ये कार्यक्रम नज़र दुनिया पर कैसा लगा, उस पर आप कमेंट करें और सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसा समाचार बुलेटिन, ऐसा कार्यक्रम विश्व भर में पहला कार्यक्रम है जो ये बता रहा है कि इन देशों की सरकारों के फैसले हमारे अपनी जेब पर, हमारी अपनी जिंदगी पर क्या असर छोड़ेंगे। इस कार्यक्रम को आप हमारे फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।